अस्सलामुअलैकुम माय डियर पीएचडी फेलोज़। आज मैं आप लोगों को ये बताने लगी हूँ कि हम मेटा एनालिसिस के लिए अगर कोई आर्टिकल जो है उसे रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट एक गाइडलाइन दूंगी कि किस तरह से हम उन चीज़ों को एक्सेल शीट के ऊपर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जिस आर्टिकल को हमने रिप्रोड्यूस करना है उसको हम खोलते हैं। यहाँ से मैं उस आर्टिकल को खोलती हूँ जो कि हमने रिप्रोड्यूस करना है। ये मैंने सारे आर्टिकल्स रखे हुए हैं। इसमें मैंने मेन आर्टिकल के नाम से एक आर्टिकल रखा हुआ है, ये है। इसको खोलते हैं। हमने इसको खोला, रोल ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी वाला ये आर्टिकल है, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर का। इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हुए हम इसमें जाएंगे इसके टेबल नंबर 1 के ऊपर, राइट। यहाँ से हम जा रहे हैं टेबल नंबर, ये है हमारा रिक्वायर्ड टेबल नंबर 1। ये टेबल नंबर 1 मेरी ये इन्वर्ट नहीं हो रही स्क्रीन, तो इसलिए हम इसको इसी तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट कॉलम जो है उसके अंदर ऑथर्स के नाम है। तो मैंने जिस तरह से ये काम किया है, मैंने ये किया है कि एज़ इट इज़ जैसे ये ऑथर्स के नाम है मैंने इनको एक एक्सेल शीट में लिख लिया है। ये हमारा 3 पेजेस के ऊपर है। यहाँ से इनके भी ऑथर्स के नाम लिख लिए। ये तकरीबन 40 ऑथर्स हैं, तो इनके जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ ऑथर्स के नाम और ये जिस तरह से इनका फर्स्ट कॉलम है एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया है, समझ लें। और ये देखें, ये एक एक्सेल शीट मेरी डेवलप हुई है जिसमें ऑथर नेम एंड ईयर है। और इसमें जो है मेरे ये सारे यहाँ पर जो वहाँ पे टेबल नंबर 1 में जो ऑथर और उनके ईयर्स हैं एज़ इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने जो है मज़ीद जो कॉलम्स बनाए हैं, टाइटल ऑफ स्टडी, उसमें जो भी ये स्टडी का नाम है वो आ रहा है। फिर वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 है। मैंने एज का बनाया, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़, किस तरह से उसने अपने सैम्पल को डिवाइड किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सैम्पल जो लिया है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसको देखा है। किस कंट्री में ये हुई है स्टडी उसको देखा है। थीम ऑफ द स्टडी क्या है उसका कॉलम बनाया है, एन और आर। और उसके बाद मैंने हाइपर लिंक उस स्टडी का दिया है जो स्टडी से रिलेट कर रही है, ठीक है। यानी जो ऑथर का नाम है उसके साथ कौन सी स्टडी लिंक करी है वो यहाँ पे मौजूद है। वो डाउनलोडेड फॉर्म में मेरे उसके ऊपर पड़ी हुई है। चलें जी, आपने सबसे पहले क्या किया, टेबल नंबर 1 लिया और ऑथर और ईयर जो है वो फर्स्ट कॉलम बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट कॉलम बनाने के बाद आप जाएंगे इसी जो आपका मेन आर्टिकल है उसके आप जाएं रेफरेंसेस के अंदर। एंड पे रेफरेंसेस होंगे, आप मेन स्टडी के रेफरेंसेस के अंदर जाएं। अब आप जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो आर्टिकल्स को डाउनलोड और सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा पहला जो स्टडी है, अब हम एक्सेल शीट को खोलेंगे। अब हम उस आर्टिकल को नहीं खोलेंगे। आर्मिटेज एंड कॉर्नर 1999 ए, हाँ जी। अब हम यहाँ पे आर्मिटेज ये वाली स्टडी है जी, ठीक है जी। आपने इस स्टडी के लिंक को कॉपी किया, ठीक है जी। यहाँ से आप इसे Ctrl+C करें और जो है अपने गूगल स्कॉलर में डालें। ये जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया मैं वो आपको बता रही हूँ। गूगल स्कॉलर में जाके उसमें डालेंगे हम। अच्छा जी, अब आप एक मिनट, ये तो हिस्ट्री दे रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं। गूगल स्कॉलर में डालें। यहाँ से गूगल स्कॉलर में आप डालेंगे अपने जो आपने कॉपी किया है उस नाम को और जो है वो सर्च करेंगे। अब यहाँ पर उम्मीद है कि ये वाला आर्टिकल आ जाएगा। आप उसे जो है वो नेक्स्ट टैब में ही खोलें। अब अगर नहीं आ रहा, कंप्लीट आर्टिकल नहीं आ रहा, तो ये सारे आर्टिकल मैंने मोस्टली जो है वो साय हब से किए हैं। आप साय हब की इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आप उसमें जो है वो कंप्लीट DOI डालें या फिर कंप्लीट नेम डालें। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर मैंने साय हब में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। Ctrl+V, ओपन कर लेते हैं इसे, ठीक है जी। ये हमारा आ गया आर्टिकल। अब आप इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके अपने पास इसी नाम के साथ आप रख सकते हैं।
अच्छा, ये तो तरीका हो गया कि आप लोग जो है इसी तरीके से सारे आर्टिकल्स जो है इन अ सिस्टमैटिक वे, जिस तरह से अभी आपने पहला आर्टिकल डाउनलोड किया, उसे सेव कर लिया, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, उसके वेरिएबल्स डाल दिए और सब कुछ, इसी तरह से बाकी भी सारे आप जो है वो डाउनलोड करके डाल लें। ठीक है, अब जो है एक हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो है इसकी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। ठीक है, इसमें से हम कोई ऐसा आर्टिकल मैं ले लेती हूँ जो कि अब क्योंकि मैंने तो इसके वो बनाए हुए ना, लिंक्स बनाए हुए हैं, तो मैं यहाँ से कोई आर्टिकल खोल लेती हूँ। यहाँ से ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद जो है फिर आप मेन स्टडी के ऊपर जाएंगे, उसके रेफरेंसेस को देखेंगे। यहाँ से फिर आप जो भी कोई आपका दूसरा रेफरेंस है उसके रेफरेंस को कॉपी करें और जो है गूगल ड्राइव में डालें, गूगल स्कॉलर के ऊपर डालें। गूगल स्कॉलर पे अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो DOI उसका कॉपी करके SciHub पे डालें, SciHub से आर्टिकल्स को डाउनलोड कर लें। पहले तो आप सारा काम ये कर लें। जब आपने SciHub से आर्टिकल्स को डाउनलोड कर लिया, मैंने जो है वो लिंक बनाए हुए हैं, अब हम वहाँ से देखते हैं कि किस तरह से हमने जो है उन आर्टिकल से निकालनी है, वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। मैं यहाँ से ये 2 स्टडीज़ हैं, कोई एक स्टडी वाला ले ले, बल्कि यही ले लेते हैं। ये एक मैं आर्टिकल खोल रही हूँ। ठीक है जी, अब इस आर्टिकल में ये उन्हीं स्टडीज़ से आर्टिकल लिया गया है। यहाँ पर देखें, उन्होंने 3 स्टडीज़ दी हैं और इसके जो है आपको मेनली एब्स्ट्रैक्ट्स में से ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या सैम्पल मिल जाएगा। इसमें 3 स्टडीज़ का सैम्पल 178, 176 और 159 दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आप जो है मेथड में जाएंगे, वहाँ से मिल जाएगा। कोई भी आपका आर्टिकल है उसमें आपको n जो है या तो मेथड से मिल जाएगा, मेथड में मौजूद होगा, जहाँ सैम्पलिंग डिस्कस हुई भी होगी वहाँ पर होगा, या फिर आपको यहाँ से भी मिल सकता है, या फिर जो टेबल्स बने हुए होते हैं वहाँ पर भी n की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको n को लिख लें, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपनी शीट में n लिखे हुए हैं, 178, 176 एंड 159। देखते हैं जी, यही है 178, 176, 159। अब हमने क्या करना है, अब हमने R लेना है। ये 3 स्टडीज़ हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते चले जाते हैं। हमारे पास जो है वो 3 रिज़ल्ट्स आएंगे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, देख लेते हैं। मोस्टली आपके पास एक डायगोनल टेबल आता है, जब रिज़ल्ट्स आते हैं ना उसके नीचे डायगोनल टेबल आता है। यहाँ पे हमारे पास डायगोनल टेबल आया हुआ है, ये मेरे से फिर इन्वर्ट नहीं होगा। खैर, मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, आप सेल्फ आइडेंटिटी और बिहेवियर इंटेंशन का रिलेशनशिप देख रहे हो, तो आपने क्या करना है, बिहेवियर इंटेंशन जो है, आप जो है ये आपका जो कॉलम है इसमें से बिहेवियर इंटेंशन, यहाँ पे जो है ना ये सारे जेंडर, एज, पास्ट बिहेवियर, सेल्फ आइडेंटिटी, बिहेवियर इंटेंशन, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो आप सेल्फ आइडेंटिटी और बिहेवियर इंटेंशन का आपने रिलेशनशिप देना है। और ये वाली जो स्टडी है इसमें 2 चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। मोस्टली क्या होता है, डायगोनली होती हैं, या ये नीचे वाली स्टडीज़ होती हैं या ये ऊपर वाली स्टडीज़ होती हैं। ये 3 स्टडीज़ हैं, तो उसने 2 स्टडीज़ का कंबाइन इफ़ेक्ट दिया हुआ है। तो हम यहाँ से R की वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उसने कहा है कि एक स्टडी में जो है वो डायगोनल नीचे है, दूसरी स्टडी का डायगोनल ऊपर है। स्टडी 1 के लिए हम देख लेते हैं सेल्फ आइडेंटिटी और बिहेवियर इंटेंशन। देखिए जी, हमारे पास सेल्फ आइडेंटिटी जो है उसका 1 2 3 4th रो बन रही है, सेल्फ आइडेंटिटी की 4th रो बन रही है, 1 2 3 4, ये वाली हमारी रो है सेल्फ आइडेंटिटी की। ठीक है, और बिहेवियर इंटेंशन जो है वो BI स्टैंड्स फॉर बिहेवियर इंटेंशन, तो हम ये वाली 0.48 वैल्यू जो है वो हम लेंगे। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे 0.84 वैल्यू ही मैंने ली हुई है, 0.48, 178 जो है उसकी 0.48 वैल्यू है। ठीक है जी, ये और अब दूसरी स्टडी देखते हैं, दूसरी स्टडी भी इसी के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्टडी के अंदर देख लेते हैं बिहेवियर इंटेंशन को और सेल्फ आइडेंटिटी को। अब हमारा बिहेवियर इंटेंशन जो है 1 2 3 4 5th नंबर पे, 5th नंबर पे बिहेवियर इंटेंशन है, और यहाँ पे SI स्टैंड्स फॉर सेल्फ आइडेंटिटी। तो ये बिहेवियर इंटेंशन और ये सेल्फ आइडेंटिटी 0.57 जो है ये दूसरी स्टडी का है। ये देखते हैं
0.57 दूसरी स्टडी का है। ठीक है जी, ये हमारी 2 स्टडीज़ की वैल्यू आ गई। तीसरी का मैं दिखाती हूँ, मोस्टली जो है ना वो स्टडीज़ उनमें उस तरह से होता है। देखते हैं जी, अब ये जो है उसने रिग्रेशन, या ये रिग्रेशन वाला टेबल नहीं चाहिए हमें, कोरिलेशन वाला टेबल चाहिए। स्टडी 2 आ गई, स्टडी 2 का उसने ऊपर जो है वो वैल्यूज़ दे दी है, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये हमारी रिग्रेशन है। रिग्रेशन वाले टेबल नहीं चाहिए हमें, कोरिलेशन वाले टेबल से देखना है। अब हम जो स्टडी 3 की वैल्यू हम देखेंगे वो हम कोरिलेशन वाले टेबल से ही देखेंगे। रिजल्ट्स ऑफ रिग्रेशन, ये हमें टेबल नहीं चाहिए, स्टडी 3 शुरू हो चुकी है और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये आ गया है जी हमारा इंटर कोरिलेशन। ठीक है जी, अब देखें, अब फिर हमने सेल्फ आइडेंटिटी और बिहेवियर इंटेंशन। सेल्फ आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे आ रही है, देखते हैं जी, 1 2 3 4 5 नंबर पे हमारी सेल्फ आइडेंटिटी आ रही है और बिहेवियर इंटेंशन BI से रिप्रेजेंट हुआ है। 5th नंबर पे बिहेवियर 1 2 3 4 5 0.65 जो है वो वैल्यू हमारी R की आएगी। इसी तरह से मोस्टली डायगोनल टेबल होते हैं, या अपर साइड पे होते हैं या लोअर साइड पे होते हैं, वहाँ पे उसने कंबाइन दिए हुए थे 0.62। एक मिनट कंफर्म कर लेती हूँ, यही मैंने बताई है आपको, 0.62। ठीक है जी, ये 0.62 वैल्यू है जो कि हमने डाली है। अच्छा जी, अब हम एक और स्टडी देख लेते हैं जिसमें मैं समझती हूँ कि एक ही डायगोनल पे चीज़ें हों, ताकि आप मज़ीद क्लियर हो जाएं कि वैल्यू किस तरह से लेनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है ना वो क्लैरिटी नहीं है इन चीज़ों के अंदर ना। हम ये वाली स्टडी ले लेते हैं, प्रेडिक्टिंग। अच्छा, इसकी मुझसे भी नहीं है राइट। अच्छा जी, ये हमने एक और स्टडी ली है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट, ये सिंगल स्टडी है, इसमें हम डायरेक्टली जाएंगे जी हमारा इंटर कोरिलेशन वाला जो टेबल होगा उसके ऊपर। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें जी, ये हम कोरिलेशन वाले टेबल पे आ गए। अब इंटेंशन और सेल्फ आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय SI एंड इंटेंशन रिप्रेजेंटेड बाय INT। ठीक है जी, और ये कोरिलेशन बिटवीन द स्टडीज़। ठीक है जी, अब जो है सेल्फ आइडेंटिटी यहाँ पर है और इंटेंशन जो है वो यहाँ पर। अच्छा, ये एज और ये वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं इंटेंशन। ठीक है जी, और सेल्फ आइडेंटिटी देखें जी। अब हम देखो, सेल्फ आइडेंटिटी और इंटेंशन की अगर हम यहाँ निकालने जाएं, INT निकालें तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इंटेंशन जो है वो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट रो, और हम कॉलम से ले लेते हैं सेल्फ आइडेंटिटी। तो ये है -0.42। देखते हैं जी, ये देखें -0.42 है, और इसका n नहीं मैंने देखा। मैं आपको n बता देती हूँ कि इसका n कैसे लिया है। ये वाली स्टडी है ना, इसका n मैंने कैसे लिया है, यहाँ से तो नहीं है। अच्छा जी, पहले हम, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि n के लिए पहले तो आप जो है अपना एब्स्ट्रैक्ट देख लें। एब्स्ट्रैक्ट में नज़र नहीं आ रहा, तो हम जाते हैं जी मेथड के ऊपर। जी, मेथड आ गया। यहाँ पर उसने ज़रूर दिया हुआ होगा 23 लोकल अथॉरिटीज़, और जो है फिर यहाँ पे 7, 8 और 9 ईयर्स के जो है उसने स्टूडेंट्स लिए हैं। फिर जो है 960 सैम्पल ऑफ, ये है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू, 1833 स्कूल चिल्ड्रन उसने लिए हैं, जिसमें 963 मेल्स थे और 875 जो है वो फीमेल्स थी। ये तरीका है जी हमारा वैल्यूज़ को निकालने का और फिर पुट करने का। तो इस तरह से मेरा टेबल डेवलप हुआ है। मैं ज़रा इसे इस तरह से जो है वो मेरा कुछ टेबल डेवलप हुआ है। इसमें मैंने तकरीबन 20 स्टडीज़ जो हैं उनकी स्पेसिफिकेशन डाल दी हैं, बाकियों की मैं डालूँगी, और इससे फिर जो है आगे फर्दर जो है वो मेटा एसेंशियल पे आपने कैसे काम करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। इट इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है जी, तो आप इस जो है तरीके से काम करें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।